आज की इस वीडियो में हम एक एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे और इसके कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करेंगे और आपने भी ये सीखने के बाद अपने कॉन्वर्जेशन में यूज़ करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं ताकि जो है ये आपकी डेली लाइफ में ऐड हो सके। देखें, जब कोई भी काम होने वाला हो, ठीक है, हम यहाँ पर काम करने वाले की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ उस एक्शन की बात करेंगे जो काम होने वाला है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कल एक इजाफी क्लास होनी है, यानी कल एक एक्स्ट्रा क्लास होनी है। अब कौन क्लास ले रहा है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, कौन क्लास दे रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम एक्शन की बात कर रहे हैं कि ये इजाफी क्लास, एक्स्ट्रा क्लास कल होनी है। और जब आपके सेंटेंस में होना है, होनी है, इस तरह का वर्ड आ जाए, और ये बेसिकली आप फ्यूचर के लिए यूज़ करेंगे, प्रेजेंट और पास्ट के लिए नहीं। कोई भी काम होने वाला है, नियर फ्यूचर की बात करेंगे तो उसके लिए आप ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। इसका फॉर्मूला ये होगा कि देयर इज़ टू बी, देयर इज़ टू बी, ये फिक्स्ड है और उसके बाद आपका जो भी काम है वो आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कल एक इजाफी क्लास होनी है, देयर इज़ टू बी एन एक्स्ट्रा क्लास टुमारो, देयर इज़ टू बी एन एक्स्ट्रा क्लास टुमारो। एक और सेंटेंस देखें, अगले हफ्ते पेंटिंग का मुकाबला होना है, ठीक है, देयर इज़ टू बी अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन नेक्स्ट वीक, देयर इज़ टू बी फिक्स हो गया, फिर पेंटिंग कॉम्पिटिशन नेक्स्ट वीक, देयर इज़ टू बी अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन नेक्स्ट वीक। एक और सेंटेंस देखें, 1 घंटे बाद मीटिंग होनी है, देयर इज़ टू बी अ मीटिंग आफ्टर 1 आवर, देयर इज़ टू बी अ मीटिंग आफ्टर एन आवर या आफ्टर 1 आवर। एक और सेंटेंस देखें, तारीख की क्लास का एक इजाफी लेक्चर होना है, देयर इज़ टू बी एन एक्स्ट्रा लेक्चर ऑफ हिस्ट्री क्लास, देयर इज़ टू बी, फिर आ गया एन एक्स्ट्रा लेक्चर ऑफ हिस्ट्री क्लास। एक और सेंटेंस देखें, आज रात एक प्रेजेंटेशन होनी है, देयर इज़ टू बी अ प्रेजेंटेशन टुनाइट, देयर इज़ टू बी अ प्रेजेंटेशन टुनाइट। अब एक सेंटेंस आप बनाएं, यहाँ मेरे बेटे का सेशन होना है, यहाँ मेरे बेटे का सेशन होना है। तो अब आप ये बनाएंगे सेंटेंसेस, अपने कॉन्वर्जेशन में ऐड कीजिए और आप बताइए कि अभी आपकी लाइफ में थोड़े टाइम बाद, आज या कल या कुछ घंटों के बाद कौन सा काम होना है। उस काम को अपने माइंड में रखते हुए देयर इज़ टू बी यूज़ करें, उसके बाद जो भी आपका वो काम है, जो भी चीज़ है उसका जिक्र करें। तो फिर जो भी काम आप करने वाले हैं और जो काम होने वाला है आप वो ज़रूर बताइएगा इसके अंदर देयर इज़ टू बी यूज़ करके, फिर आगे उस काम का नाम बताएंगे। इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कीजिए, अपनी कॉन्वर्जेशन में ऐड कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।